वीकेंड का सूट और वीकेंड खास और भी ज़्यादा हो जाता है जब हम घर के कामों से फ्री होके घर के कामों से आगे आकर अपने लिए कुछ करते हैं, अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालते हैं। क्योंकि सेल्फ केयर करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि घर के काम, जैसे कि होम क्लीनिंग, होम ऑर्गेनाइज़ेशन, उतना ही टाइम अगर हम सेल्फ केयर पे दें, तो घर के साथ-साथ हम भी मेंटेन रहेंगे। मॉर्निंग का टाइम है, पार्क आ गई हूँ वॉक करने के लिए। घर जाऊँगी और शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी होम मेकिंग को और भी अच्छा बनाएँगे। आई होप आपके होम मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। होम मेकिंग को परफेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम घर पे ही पड़ी चीज़ों का कुछ ना कुछ रीयूज़ करते रहें। हमारे घर पे कुछ ऐसी चीज़ें कई टाइम से पड़ी रहती हैं जिनको हमने एक पर्पस के लिए लिया होता है और उसको यूज़ करने के बाद हम रख देते हैं और उसके दूसरे पर्पस में हम लोग ध्यान ही नहीं लगाते। और कई बार ऐसा होता है कि जो सामान हमने ख़रीदा है वो मल्टीपर्पस भी हो सकता है, हम उसको मल्टीपर्पस तरीके से यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा चालाकी करना होता है, थोड़ा-सा दिमाग लगाना होता है और एक मटेरियल कई तरीके से हम यूज़ करके अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। हम सभी के वार्डरोब में एक ऐसा कोना ज़रूर होता है जहाँ पे हम अपने ज़रूरी पेपर्स, बिल्स या प्रिस्क्रिप्शंस हो गए, ये सब इकट्ठा करके रखते रहते हैं। लगता है कि बाद में यूज होगा इसलिए हम जमा करके उसको रखते हैं, लेकिन कई बार पेपर्स यूज होते भी हैं और कई बार बस पेपर्स का अंबार इकट्ठा होता रहता है, वो किसी काम के नहीं होते हैं, साल डेढ़ साल वो पड़े ही रहते हैं। ऐसा ही एक पैकेट अभी मैं लेके आई हूँ, इसकी डिक्लटरिंग करना है और चेक करना है कि इसमें कोई ज़रूरी पेपर्स हैं भी या बस ऐसे ही फालतू के पेपर्स इकट्ठे करके रखे हुए हैं। बहुत सारे मेरे हस्बैंड के ऑफिस के पेपर्स भी थे जिनका कोई यूज़ नहीं था, लेकिन उनको इकट्ठा करके हमने रखा हुआ था। ऐसे ही चेक किया तो बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस भी मिले और ये चीज़ें हम सभी के घर पे होती हैं, हमारे वार्डरोब के किसी न किसी कोने में ज़रूर पड़ी होती हैं। ऐसे एरिया की टाइम टाइम पे डिक्लटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे हमारा वार्डरोब नीट एंड क्लीन दिखाई दे। और फालतू के पेपर्स घर पे इकट्ठा करने से अच्छा है कि उन पेपर्स को रद्दी वालों को दे दे ताकि पेपर्स का रिसाइकल हो सके। जब हम किसी एरिया की डिक्लटरिंग करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर मिल जाती हैं जिनका हम रीयूज कर सकते हैं, उसको किसी और पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे मिल गई है एक ये पुरानी डायरी तो वैसे काफ़ी भर चुकी है, बट इसमें से कुछ चीज़ें मैं निकाल लूँगी जिनका मैं रीयूज़ करूँगी। जैसे कि ये देखिए, ये स्टिकर्स हैं, ये स्टिकर्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुए हैं, बस ऊपर के स्टिकर्स पे कुछ लिखा हुआ है। ऊपर का स्टिकर मैं हटा दूँगी और इन स्टिकर्स को अपने प्लानर में बहुत अच्छे से मैं यूज़ करने वाली हूँ। किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले मैं एक बार ज़रूर सोच लेती हूँ कि क्या मैं इसको दूसरे तरीके से यूज कर सकती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि अगर हम अपना तरीका बदल लें ना तो चीज़ें मल्टीपर्पस हो जाती हैं। जैसे कि ये डायरी का कवर वैसे तो मैं फेंक देती, बट इसको मैं यूज कर सकती हूँ फ़ोल्डर के तौर पे। बहुत सारे हमारे घर में बिल्स होते हैं, छोटे-छोटे पेपर्स होते हैं जिनको कि हम इसमें बने पॉकेट्स में अरेंज करके रख सकते हैं, वरना ऐसे फ़ोल्डर खरीदने में हमें पैसे वेस्ट करने पड़ते हैं। तो जब चीज़ें घर पे ही पड़ी हों तो पैसे क्यों वेस्ट करना, क्यों ना उनका मल्टीपर्पस यूज़ किया जाए और घर पे पड़ी चीज़ों को थोड़ी चालाकी के साथ मल्टीपर्पस बना दिया जाए।
कई बार हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी ले लेते हैं जिनको कि हम लोग जिस ऑब्जेक्ट के लिए ख़रीदे होते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा उस चीज़ से पूरा नहीं हो पाता है। फिर वो चीज़ें हम लोग रख देते हैं क्योंकि हम मल्टीपर्पज़ यूज़ में आइडिया लगा ही नहीं पाते। जैसे कि मैंने ये फैब्रिक ऑर्गेनाइज़र लिया था 6-7 महीने पहले, 80 रुपीज़ का ऑर्गेनाइज़र है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसको मैंने लिया था एक्चुअली में अपने वार्डरोब के डोर पे हैंग करने के लिए। कुछ टाइम तक हैंग करके रखा भी, फिर क्या हुआ कि मेरा वार्डरोब अच्छे से बंद नहीं हो पाता था जब इसके अंदर धीरे-धीरे मैं सामान भरने लगी। अब ये कई महीनों से बस रखा हुआ है, इसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हम हैंग कहाँ पे करें। अब थोड़ा-सा मल्टीपर्पज़ माइंड लगाते हुए इसको मैं हैंग करने वाली हूँ डोर के पीछे जो ये हुक्स लगे हैं। तो हैंग करने से पहले हुक्स को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, डोर को भी पीछे से अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी और ब्रश के हेल्प से हम किसी भी कोने की क्लीनिंग बहुत ही ईज़िली, बहुत ही कम टाइम में कर लेते हैं। पहले मुझे लग रहा था कि मैंने ये वेस्टेज ऑफ मनी किया इस ऑर्गेनाइज़र को लेके, बट जब मैंने इसे यहाँ पे हैंग कर दिया तो ये मल्टीपर्पज़ ऑब्जेक्ट के लिए रेडी हो चुका है। अब मुझे लग रहा है कि एक ऐसा फैब्रिक ऑर्गेनाइज़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये इतना बड़ा है कि मैं इसमें बुक्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हूँ ईज़िली। साथ ही साथ हमारे घर पे कई ऐसे छोटे-छोटे निक नैक आइटम होते हैं जिनको कि हम ऑर्गेनाइज़ करके कहाँ रखें ये समझ में नहीं आता। इसमें हम मोबाइल के केबल्स हो गया, चार्जर्स हो गए, ये सब भी ऑर्गेनाइज़ करके बहुत ईज़िली रख सकते हैं। या हमारे कुछ कॉस्मेटिक्स हो गए जो कि एक्स्ट्रा हैं, हमारे ड्रेसिंग एरिया में नहीं आते हैं, उनको भी हम इस पे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। चीज़ें बिखरी-बिखरी नहीं दिखेंगी, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ वेल मैनर्ड फॉर्म में दिखेंगी। हम सभी के घर में एक कॉमन प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि हमारे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उनके बहुत सारे शॉर्ट्स होते हैं, पैंट्स होते हैं जो कि कमर से टाइट हो जाते हैं। वैसे तो देखने में साइज़ उनका परफेक्ट होता है बट कमर पे इलास्टिक लगे होने के कारण बहुत बच्चों को टाइट फ़ील होने लगता है, जिसके कारण वो उनको पहनना अवॉइड कर देते हैं। और ये कुछ पैंट्स होते हैं जो कि काफ़ी महँगे-महँगे होते हैं, तो हमें इनको रखने में, रिजेक्ट करने में भी बहुत गिल्ट फ़ील होता है कि इतने हमारे पैसे वेस्ट हो जाएँगे और बच्चों ने अभी पहना भी नहीं। जैसे कि ये देखिए, ये एक हाफ पैंट है मेरे बेटे का और अभी इसने 2-4 बार ही पहना है और कमर से उसको टाइट हो गया है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको फेंकना भी ना पड़े और ये यूज़ भी हो जाए अच्छे से। बस जो इलास्टिक वाली जगह है उसके पास एक छोटा-सा कैंची से कट लगा दीजिए फ्रंट साइड में और जो उसके अंदर इलास्टिक होता है उसको आप खींच के निकाल लीजिए। इलास्टिक के निकलते ही ये पैंट देखिए कमर से बिल्कुल ढीला हो चुका है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को पहना सकते हैं और इस टाइप की डोरियों को मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। एक्चुअली में ये मिलती हैं हौजरी वाले पैंट में लगी हुई। जब हौजरी वाला पैंट पुराना हो जाता है तो इन डोरियों को मैं निकाल के रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। इन डोरियों को कई तरीके से मैं कई जगह पे यूज़ कर लेती हूँ और फ़िलहाल तो मैंने लगा दिया है इस पैंट में। अब ये देखिए पैंट रेडी हो गया है यूज़ करने के लिए। अब ये कमर पे टाइट भी नहीं लगेगा और वेस्टेज ऑफ मनी भी नहीं होगा, पैंट को रिजेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसको पहना के देख लेते हैं कि ये अपने शेप और साइज़ में आ गया है या नहीं। अगर एक होम मेकर चाहे तो अपने घर की काया पलट आसानी से कर सकती है। बस
प्लान उसको इस तरीके से बनाना होता है कि सारी चीज़ें आपके बजट में फिट बैठें। धीरे धीरे ही सही, बट हम घर में छोटी मोटी चीज़ों को ऐड ऑन करते रहें तो धीरे धीरे हमारे घर का रूप बदलता चला जाता है और घर की सुंदरता, हमारे परिवार की सुंदरता बढ़ती चली जाती है। फैमिली को कंफर्ट जोन देने के लिए ही हम सब कुछ करते हैं, बट अगर हम सही प्लानिंग के साथ करें तो हमारे घर की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा टाइम से पहले भी आ जाती हैं और बहुत अच्छे से हम लोग सब कुछ मैनेज भी कर लेते हैं। फर्निशिंग की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें घर पे आपके ज़रूर पड़ी होनी चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा बेडशीट हो गई। जब भी आप कभी जाएं कहीं पे शॉपिंग पे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके बजट में से थोड़े से पैसे बच रहे हैं तो उनसे आप ऐसी सब चीज़ों को ले सकते हैं। और ये 2 ग्लास जार लेके आई हूँ, ये एक्चुअली में बेडशीट और ग्लास जार मैं लेके आई हूँ डी मार्ट से। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। लास्ट मंथ मैंने 4 ग्लास जार लाए थे और इस मंथ मैं 2 ग्लास जार लेके आई हूँ। अगर हम थोड़े थोड़े पैसे बचाते रहें तो हमारे घर की बहुत सारी चीज़ें जो हम लेना चाहते हैं बहुत आसानी से आ जाती हैं और हमारे घर को एक नया रूप मिल जाता है। पहले मैं भी अपने किचन में स्नैक्स वगैरह को रखने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर्स का यूज करती थी, लेकिन जब ह्यूमिड का मौसम होता है, मानसून का सीज़न होता है, तो प्लास्टिक के कंटेनर्स में एयर आसानी से पास हो जाता है। उनके ढक्कन उतने ज़्यादा एयर टाइट नहीं होते हैं। अब मैं प्लास्टिक के कंटेनर्स को रिप्लेस कर रही हूँ ग्लास जार से। एक साथ सारे तो नहीं, बट हाँ धीरे धीरे अपने किचन में ग्लास जार को एंट्री दे रही हूँ और प्लास्टिक के कंटेनर्स को हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये देखिए, इसमें अगर कुछ भी हमें निक नैक आइटम रखना है तो कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। इवनिंग का टाइम होता है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग, पूरे दिन भर की थकान निकालनी हो तो शाम की पूजा पाठ और एक कप चाय आपके पूरे दिन भर की थकान निकाल देती है। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने सुखाई हुई हैं नीम की पत्तियां और उसको मैं कुछ तरीके से यूज़ करूंगी। तो उनको यूज़ करने का तरीका ये है कि मैं धूपदानी में जो धूप जलाती हूँ इवनिंग में, उसी में नीम की पत्तियों को डाल दिया है। पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैल रहा है और नीम की पत्तियों को जलाने से शाम में मच्छर वगैरह जो बरसात के मौसम में आते हैं वो भी दूर दूर हो जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।